पहले पेट्रोल डीजल ने जेब में आग लगाई और अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सब्जियों के ऊंचे दामों ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। मध्य प्रदेश में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो नींबू कभी 2 रुपए का मिलता था, अब वो 10 रुपए का मिल रहा है। राजधानी भोपाल में प्याज, टमाटर, गोभी समेत अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है। तो महंगाई का झटका आम जनता पर। तेल गैस के बाद अब नींबू प्याज के दाम भी बढ़े। नींबू के दाम में अचानक महंगाई का ऐसा तड़का लगा है कि नींबू खरीदना लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। नींबू खरीदने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है और जेब पर अतिरिक्त बोझ भी आ रहा है। सब्जी दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेता हूँ। भाई साहब, ना तो आपकी दुकान पे ना पड़ोस की दुकान पर नींबू नजर नहीं आ रहा है। नींबू भाई महंगा तो आज नहीं रहा। नींबू मंडी के अंदर ही महंगा है नींबू। अच्छा, बाहर से सेलिंग नहीं आ रही ज़्यादा। आप लेके नहीं आ रहे नींबू? महंगा है तो ग्राहक भी नहीं पकड़ रहा नींबू। कितने का अभी फिलहाल बात कर, एक नींबू कितने का आ रहा है? 10 रुपए का आ रहा है खरबूज। 10 रुपए का। और किलो में कितने का रुपए? 200 रुपए किलो। 200 रुपए से ऊपर हो गया है कि 200 रुपए? 200 ही। 200 रुपए मंडी का रेट है। अच्छा, बाकी सब्जियों की बात करें तो करेले क्या भाव है? करेल 40 रुपए किलो। अच्छा, और आलू? आलू 20 रुपए 15 रुपए। बाकी सब्जियों के दाम बढ़े हैं? महंगी भिंडी हुई है या नहीं? नहीं, भिंडी तो आइटम सीजन वाला आइटम है, महंगी नहीं आइटम नहीं। अच्छा, 40-50 रुपए किलो। सबसे महंगा अभी नींबू चल रहा है बस अभी तो। नींबू आम आदमी और आपकी दोनों की पहुंच से दूर हो गया महंगा होने से। होगा जब महंगा होगा तो। अच्छा, लोग ग्राहक आते हैं नींबू की पूछते हैं कि भाई साहब नींबू है क्या? रेट पूछते भग लेते हैं महंगाई के चक्कर में। अच्छा, नींबू इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के साथ साथ दुकानदार भी उसे अब खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ये दुकान देखिए, नींबू नज़र नहीं आएगा। पास की एक दूसरी दुकान भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस दुकान में भी नींबू नज़र नहीं आ रहा है। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं लाइन से, बाकी सारी सब्जियां हरी हों या फिर दूसरी सब्जियां हों, वो सब नज़र आएंगी। यहाँ तक कि कैरी भी नज़र आने लगी है सब्जी की दुकान पर, लेकिन नींबू नज़र नहीं आ रहा है। एक नींबू 8 रुपये से 10 रुपये के बीच में बिक रहा है और दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी नींबू खरीदने के लिए अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। नींबू 200 रुपये किलो के पार पहुंच गया है। यही वजह है कि सब्जी की दुकान से नींबू गायब नज़र आ रहा है और आम आदमी को नींबू खरीदने के लिए दुकान दुकान भटकना पड़ रहा है। तेल और गैस के साथ महंगाई का असर रसोई में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। वहीं नींबू के दाम इतने बढ़ गए कि आम लोगों की पहुंच से बाहर होता दिख रहा। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे में डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक माना जाता है और कमोबेश असर भी ऐसा ही देखा जा रहा है बाजार में। अभी मैं रायपुर के बीटीआई ग्राउंड के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जी की बाजार लगती है अस्थायी तौर पे, और यहाँ पे सब्जियों के दुकान पे इस वक्त में जिस तरह से ग्राहकों की तादाद हम पहले देखा करते थे वो नदारद है। और ये कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते के दौरान जो सब्जियों की दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो नींबू के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, गोभी के दाम पहले की अपेक्षा बढ़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं जैसे बरबट्टी हुआ, बीन्स हुआ, करेला हुआ, इसके दामों में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। साथ साथ आलू के दाम भी थोड़े से बढ़े हैं। हालांकि तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। सबसे पहले आपको हम तमाम कौन कौन से जगह पर ये महंगाई बढ़ी है वो आपको बताएंगे। तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके साथ ही प्रमोद, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अब जिस तरह से महंगे हो गए हैं नींबू, आम आदमी के दांत खट्टे जरूर कर रहे हैं। देखिए,
चीजें मुरझा गई हैं। एक तो जो सब्जी खरीदार है उसके मन में जो उत्सुकता थी सब्जी खाने की, उसका मन मुरझा रहा है क्योंकि उसे ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं, और जो सब्जी विक्रेता हैं उनका धंधा भी मुरझा गया है। ऐसे ही देखिए, जब महंगाई इतनी ज़्यादा है तो लोग खरीद नहीं रहे, तो सब्जियां हैं वो भी मुरझाने लगी हैं। एक सब्जी की दुकान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भट्टे देखिए, ये रखे रखे मुरझा गए। महंगाई इस कदर लोगों को सता रही है कि खरीदार नहीं आ रहे हैं, तो धंधा मंदा हो गया है। बार बार सब्जी पर पानी डाल रहे हैं ताकि सब्जी हरी भरी बनी रहे, और नींबू तो गायब ही नजर आते हैं, इस कदर महंगे होते हैं। ये देखिए, सब्जी विक्रेता है बार बार अपनी सब्जी को धो रहे हैं ताकि सब्जी सूख ना जाए। सब्जी विक्रेता है, उनसे जान लेता हूँ। भाई साहब, नींबू बड़ा डिमांड बढ़ गई है, महंगा हो गया है, नजर महंगा हो गया है। अच्छा, अच्छे से अच्छा नींबू महंगा हो गया, 10 रुपए का एक, 8 रुपए का एक। वैसे 2 रुपए का आता है नींबू। हाँ, नींबू 10 के 4 बिकते थे पहले टाइम में, 10 के 4 5। हाँ। अभी तो महंगा हो गया, काफी महंगा हो गया। 10 रुपए का एक। कितने रुपए सैकड़ा होगा नींबू लगभग? नींबू अब कम से 8-9 रुपए का एक पड़ता है वहाँ मंडी में। अच्छा, बहुत महंगा हो 200 गया। से 250 रुपए किलो तक बिक रहा नींबू, 200 रुपए किलो से 250 तक। अच्छा वाला माल। गर्मी में महंगा अच्छा हो धंधा होता था नींबू का हर हाँ, साल। गर्मी में अच्छा होता था, अभी तो महंगाई हो गई है सब। भिंडी क्या चली? मैं देख रहा हूँ भिंडी धो के लाए हैं भिंडी है 60 रुपए बार किलो बार से। क्यों धो रहे हैं? ये भिंडी 60 रुपए किलो सर, एक नंबर भिंडी है। अच्छा। बढ़िया। हाँ, बिक्री हो रही है नहीं हो हाँ, रही? बिक्री होती है कम ज्यादा। महंगाई से धंधे पे कोई फर्क पड़ असर गया? पड़ गया है, हम्म। कम बिकता है माल। फूलगोभी हो गई 50-60। महंगाई का असर धंधे पर नजर आ रहा है। केले कितने रुपए दर्जन है? क्योंकि उपवास का 40 का 12, 40 का 12। 40 का 12। और संतरे क्या भाव है? संतरे और अंगूर? संतरा 70-80 रुपए किलो बिक रहा है, अंगूर 80 से 100 रुपए किलो है। अच्छा, महंगाई से कितना फर्क पड़ा है आपके धंधे? महंगाई से तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। हाँ। कम होता है धंधा अभी। नींबू क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप दुकान पे? नींबू है, नींबू थोड़ा सा लाया है, ये ऐसा है छोटे साइज में। दिखाइए। देखिए, नींबू इतना महंगा हो गया है। ये सब्जी की दुकान की तस्वीरें आप देखिए। ये बेहतर क्वालिटी का है? कैसी क्वालिटी का है नींबू? सर, ये तो थोड़ा मीडियम क्वालिटी का ही है। अच्छा वाला तो एकदम बड़ा आता है। एक नींबू कितने का दे रहे हैं अभी आप? ये 20 रुपए के 3, 20 रुपए के 15 के। देखिए, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मीडियम क्वालिटी का है, लेकिन दाम यदि आप इसके जानेंगे इस नींबू के तो हैरत में पड़ जाएंगे। ये एक नींबू 10 रुपए के आसपास बिक रहा है, और गर्मी के समय में ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। रमज़ान का समय चल रहा है तो नींबू पानी पीना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि रमज़ान के पवित्र माह में लोगों का मुंह सूखता है, तो शाम के समय लोग नींबू पानी पीना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और बाहर से इसकी तो आवक नहीं हो रही बढ़ जाती है नींबू की, लेकिन जिस तरह के दाम है वो लोगों को जरूर परेशान करे। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। शैलेंद्र, आम जनता पर एक तरफ हमने देखा था पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि सब्जियों के दाम महंगे होंगे, और अब वही तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम जब बढ़े तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक एक करके अब सारी चीज़ों पर महंगाई की मार जो है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। पहले ग्वालियर में दूध के दाम बढ़ाए गए, और अब अगर बात करें सब्जी की तो सब्जी के लगभग सभी सब्जियों के दाम जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज सब्जी खरीदने आए, क्या रेट में अंतर देख पा रहे हैं? भैया, पहले में और में बहुत फर्क हो गया, और परेशान हम तो वैसे ही सब्जी ले लेंगे होटल पे। जी, तो क्या क्या सब्जी खरीदी और क्या भाव मिली है? 40 रुपए कल थी, ऐसा 180 हो गई, क्या करें। दादाजी, आप भी कुछ नींबू वगैरह खरीदने आए थे क्या? हमने सब्जी खाना ही छोड़ दिया, नींबू का जरूरत नहीं खाने की। क्यों? क्या इतनी महंगाई हो गई है, 100 रुपए भिंडी बिक रही है, 50 रुपए लौकी बिक रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो आम लोग हैं उनका ये कहना है कि किस तरीके से महंगाई है। पूरे मार्केट में 1-2 दुकानें ही हैं जिस पर नींबू मिल पा रहा है, बाकी वो भी उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं। कुछ आंटी ये बताइए कि सब्जी के दाम कितने महंगे हो गए, क्योंकि आप तो अक्सर सब्जी खरीदने आती हैं, अब क्या भाव मिल रहा है? काफी महंगे हो रहे हैं सब्जियों के दाम, तो ले ही नहीं पा रहे हैं, इतने महंगे हो रहे हैं। फिर घर कैसे गुजारा होता है, क्योंकि टमाटर तो हर सब्जी में चाहिए, फिर टमाटर कितना खरीद पा रहे हैं? 1 किलो ले रहे हैं, वैसे 2 किलो लेते थे, अब 1 किलो ले रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो बता रहे हैं कि पहले 5-5 किलो टमाटर लेके जाया करते थे, अब वो 1 किलो ही लेने पड़ रहे हैं। और कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनका रेट सुनकर ही लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये आप जो नींबू देख रहे हैं यहाँ पर 60 रुपए का। तो लोगों ने आइटम जो है वो थाली में अब कम कर दिए हैं ताकि कहीं ना कहीं बजट को मेंटेन किया जा सके। सुधीर का रुख कर लेते हैं। सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने शैलेंद्र की बातें सुनी जहां पर वो कह रहे थे कि सब्जी खाना तो हमने छोड़ दिया है, क्या वैसा ही नजारा वहां पर भी? देखिए, इस वक्त हम इंदौर में चोइथराम मंडी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कई तरह की सब्जियां इस मंडी में बिक रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी जो मंडियां आती है उनमें ये कहीं ना कहीं शुमार है। एक इस वक्त दुकान पर हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की सब्जियां यहाँ पर बिक रही है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे हम बात करते हैं। भैया, सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर? भिंडी क्या भाव चल रही है? भिंडी 50 रुपए चल रही है, आसमान को छू रही है। लेकिन ये तो थोक भाव है। और खेरची में? खेरची में सब जा रही है 80 रुपए, 100 रुपए। बाहर अगर लेते हो ना तो 100 रुपए, 30 रुपए पाव। तो आपने दुकान में इतनी सारी सब्जियां रखी, लेकिन नींबू कहीं नजर नहीं आ रहा है। नींबू कहाँ से आएगा नजर? नींबू के भाव तो आप सुनोगे तो हिल जाए इंसान। 10 रुपए का तो एक नींबू, 12 रुपए का एक नींबू मिल रहा है हमें, और बाहर तो फिर वो 15-20 रुपए का मिलेगा ना। तो क्यों इतने नींबू के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? नींबू का क्या पता क्या है, माल नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आगे से माल आ ही नहीं रहा है मंडी में। वो क्या कारण है ये पता नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पे एक भाई साहब है, खरीदने आए। भाई साहब, सब्जियां खरीदने आए, लगातार सब चीजें महंगी होती जा रही है। खराब हुआ है, झाड़ में से सब फूल खिर गया, इसलिए मौसम में गड़बड़ होता ना, इसलिए नींबू का भाव है ये। तो सब्जियों का महंगी होती जा रही है तो जेब पे तो असर पड़ रहा है। हाँ, सब्जी महंगी क्या, अब सब्जी के भी झाड़, ये वायरस आ रहा तो कोई क्या आ रहा है। ये मौसम जैसे ठंडा गर्म होता है ना बार बार, इससे सब खराब हो गई फसल। देखिए, यहाँ पे कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। एक दुकानदार और है यहाँ पर। इतनी सब्जी आप अलग अलग तरह की बेच रहे हैं, तो सब्जियों के भाव लगातार महंगे हो रहे हैं, ढुलाई पे भी असर पड़ रहा है। हाँ, ढुलाई पे असर पड़ रहा है। 2 रुपए महंगा लगता है, ढुलाई करते हैं, हम माल ही देते हैं हम। तो नींबू आपके पास नहीं दिख रहा हमको कहीं पर भी, तो नींबू क्यों नहीं आपके पास? नींबू महंगा है इसलिए नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि नींबू की आवक भी कम हो गई, ये बता रहा है जिस तरीके से। और जितने महंगा नींबू हो रहा है, इनका ये कहना है कि नींबू फलों से ज्यादा महंगा इस वक्त बिक रहा है मार्केट में। बहुत कम लोग ऐसे हैं या कम दुकानदार है जिनके पास नींबू आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर सबसे महंगी चीज जो आज सब्जी मंडी की अगर हम बात करें तो वो नींबू नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो नींबू के दाम बढ़ गए हैं और लोगों को अगर हम बात करें, लोग जब मंडी में पहुंच रहे तो लोगों को नींबू भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इतने दाम उसके बढ़ चुके हैं। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे साथ दुर्गेश मौजूद है। दुर्गेश, वहां पर किस तरह के हाल है, किस तरह से सब्जियां जो है वो मंडियों में मौजूद है? लोग जब लेने पहुंचते हैं तो क्या उनकी तरफ से मांग रखी जाती है? क्योंकि लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग मैनेज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जिस तरीके से दूसरे शहरों के हालात है, कमोबेश ऐसे ही हालात जबलपुर के भी हैं। इस वक्त मैं जबलपुर की सबसे बड़ी कृषि मंडी में खड़ा हुआ हूं। ये सब्जी मंडी है, नेवाड़गंज मंडी से कहते हैं, और इस मंडी के हालात भी कुछ ऐसी हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा, महंगाई में भी लोग किस तरीके से खरीदी कर रहे हैं और व्यापारियों के इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जगह से सुन रहे हैं कि नींबू के दाम बढ़े हैं, बाकी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो नॉर्मली गर्मी में तो ये हालात रहते ही हैं कि सब्जी थोड़ी सी महंगी बिकती है। लेकिन भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या असर इसका सब्जी के दाम पर पड़ रहा है महंगाई का? हाँ, हल्का फुल्का सब्जी के दामों पर पड़ रहा है। जैसे कि अभी नींबू देख लो आप, भिंडी, परवल, ये बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं जिसमें गाड़ी भाड़ा लगता है, सारी चीज़ें बड़ी महंगी हैं। बाकी लोकल सब्जियां जो निकल रही हैं, लौकी वोकी, कुमड़ा, वो सस्ते हैं, बटे हटे। बाहर से आने वाली सब्जियां सारी महंगी है, क्योंकि भाड़ा, उनका मेन वजह भाड़ा है। डीजल पेट्रोल बढ़ने से भाड़ा बढ़ गया है। यानी कि बिल्कुल बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम में इसी तरह की स्थिति है। हम देख सकते हैं, देखिए, सब्जी का ये बाजार है। और एक व्यापारी से और पूछेंगे, भाई साहब, क्या स्थिति वर्तमान में देखते हैं? नींबू के दाम तो बड़े आसमान छू रहे हैं, वजह क्या है? नींबू का उत्पादन इस बार कम है। पहले के गर्मियों में सामान्यतः नींबू जो रहते थे वो 1 रुपये और 1 रुपये में 2 पीस मिला करते थे, परंतु वर्तमान में अभी जो रेट है वो 3 रुपये से 8 रुपये पीस तक एक नींबू की कीमत है। उत्पादन और भाड़ा से बहुत ज़्यादा उसमें असर पड़ा है। बाकी सब्जियां भी रेट अभी सभी टाइट ही चल रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए तो ये स्थिति हर जगह की है, हर शहर की है, हर जिले की है, क्योंकि सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और सीधा सा एक असर ये है कि भाड़ा जो लगातार बढ़ा है उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये स्थितियां और बनेंगी अभी, क्योंकि समय जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि लगातार रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा देखा जा रहा है और ये इजाफा अभी आने वाले दिनों में और बना रहेगा। तो ये स्थिति अभी और आने वाले वक्त में और ज्यादा दाम बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। किशोर सिलेदार का रुख कर लेते हैं, राजनांद गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, वहां की मंडियों के क्या हाल है, वहां की तस्वीरें आप दिखाइएगा। जी देखिए, राजनांदगांव की सब्जी बाजार में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर भी कमोबेश वही हालात है। गर्मियों की वजह से यहाँ पर सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन राहत की बात है कि प्याज और आलू और टमाटर इनके भाव अभी स्थिर है, बढ़े नहीं है। ये बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा नींबू जो है जिसकी चर्चा चल रही है, यहाँ पर भी कमोबेश बाजार से लगभग गायब है और जो है भी तो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लगभग 250 से 300 रुपए किलो यहाँ पर नींबू बिक रहा है। 10 रुपए में एक नींबू मिल रहा है, जिसमें भी वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। नींबू जैसी चीज जो गर्मियों में बहुत ही राहत पहुंचाने वाली चीज है, नवरात्र और रमजान का भी महीना चल रहा है तो लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर नींबू लगभग बाजार से गायब है। जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बाकी जो हरी सब्जियां हैं, जो आसपास के जो लोकल जो बाड़ियां हैं, वहां से यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो राहत की बात यह है कि यहाँ पर उन सब्जियों के दामों में भी बहुत खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन नींबू, मिर्ची और धनिया इस तरह की ये जो सामग्रियां हैं, इस पर महंगाई की मार पड़ी हुई है। चाहे जो भी वजह हो, लेकिन ये सब्जियां बाजारों में बहुत कम है। हमारे साथ एक बाजार में खरीदारी करने आए हुए सज्जन हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की खरीदी की है। नींबू आपने खरीदा आज? तो मजबूरन खरीदना ही पड़ता है, बिना बिल्कुल, तो मजबूरी में नींबू खरीदना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन जिस तरह के दाम है लोग चाहते नहीं उतना ज्यादा दाम पे करना। रायपुर का रुख कर लेते हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ वहां पर मौजूद है। सत्यप्रकाश, अगर हम वहां की मंडी की बात करते हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा है और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी मांग आजकल के दिनों में घट गई है? देखिए, रायपुर के शास्त्री मार्केट में भी मैं मौजूद हूँ और ये शास्त्री मार्केट जो सब्जी का मार्केट है, ये रायपुर का सबसे बड़ा थोक सब्जी का मार्केट है। हमने रिपोर्ट दिखाई कि खुदरे में कैसे सब्जियों के दाम हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर थोक में कैसे, और विशेष तौर पे नींबू। चूँकि मार्केट में खुदरे जो व्यापारी हैं उनके ठेलों से ज़रूर नींबू गायब है, लेकिन यहाँ पर नींबू बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है। भैया, थोक में यहाँ कैसे नींबू बेच रहे हैं? ये वाला 20 का 3। 20 का 3? हाँ, 600 रुपये सैकड़ा। 100 का। और वो छोटा वाला जो है, कौन सा वाला? 4 रुपये पीस पड़ता है। 4 रुपये पीस। 4 रुपये पीस। हाँ, उससे छोटा वाला 2 रुपये पड़ता है। तो ये बाहर में क्यों इतना ज़्यादा है दाम? 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये? नहीं, अब वो बेचने वाले ले जाएंगे कमाएंगे ना। यहाँ से हमसे जैसे अगर 4 रुपये में ले जाएंगे तो वहाँ 6 बेचेंगे, और हम बड़ा वाला देते हैं 8 रुपये, तो 10-12 रुपये बेचते हैं, उनको भी 2 रुपये। अच्छा, इस बार नींबू के भाव क्यों बढ़े हुए लग रहे हैं? आवक कम है। आवक कम है? बहुत कम है। कहाँ से आता है? ये आंध्रा का है। 25% फसल है। 25%। तो देखिए, आंध्र प्रदेश से आता है यहाँ पे नींबू रायपुर में, और 25% जो है वहाँ की फसल चौपट हो गई है, ऐसा इनका कहना है, और इस वजह से नींबू के भाव बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जो सब्जियाँ है, गोभी के भाव, दीदी गोभी गायब है। गोभी कुछ महंगा है क्या अभी? गोभी महंगा है अभी? अच्छा, आप कैसे, बैगन कैसे, भाटा कैसे बेच रहे हो? 20 रुपए किलो। 20 रुपए महंगा हुआ है क्या? पहले एक हफ्ते पहले से थोड़ा नहीं हुआ है, वैसे अच्छा, और केला कैसे बेच रहे हो? केला भी 20 रुपए किलो। ये भी ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। किन सब्जियों के दाम बढ़े हैं अभी 3-4 दिनों में? हाँ, सब्जी के रेट के भी बढ़ गए अभी। बढ़ गए? हाँ, सब्जियों के रेट थोड़े बढ़े हैं। हाँ, ये है कि लौकी, इसके अलावा बैगन, इनके दाम स्थिर है, लेकिन बिल्कुल, जो सब्जियों की आवक कम है उनके दामों में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है, और यही नतीजा है कि नींबू के जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल का रुख कर लेते हैं, आकाश हमारे साथ वहां से मौजूद है। आकाश, आप जिस मंडी में मौजूद है वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं? किस तरह से नींबू की कीमत है? भिंडी की बात करते हैं तो उसकी कितनी ज्यादा कीमत?
देखिए, अधिकतर दुकानों से नींबू तो गायब है, लेकिन अन्य सब्जियां जरूर मौजूद हों। आलम यह है कि देखिए बैगन पूरी तरह से सूखने लगा है। सब्जियों की दुकानों पर सब्जियां तो पर्याप्त हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही है। चाहे आप करेले की बात कर लीजिए, इतना लग रहा है कि काफी दिनों से रखा है, पीला हो चुका है, लेकिन नींबू यहाँ पर मौजूद नहीं है। भाई साहब से बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, रमजान चल रहा है, दोनों महीने हैं, तो फलों की भी डिमांड बढ़ी है। ऐसे में कितनी कीमतें बढ़ गई हैं बीते कुछ दिनों में सब्जियों की? कौन सी सब्जियों की डिमांड अभी ज्यादा है भैया? सब्जी है, भिंडी है, गिलकी है, करेला, लौकी और टिंडा, परमल, गर्मियों की सब्जी। अभी कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा महंगी है आपके यहाँ? अभी सब्जी है, भिंडी है 15 रुपए पाव। 15 रुपए पाव? हाँ। नींबू दिखाई नहीं दे रहा दुकान पर। नींबू नहीं है आपके पास? नींबू है, देखिए नींबू है, लेकिन बहुत बचा के रखा हुआ है। कितने में अभी नींबू? ये 20 रुपए के 3, 20 रुपए के 2 ऐसे बिकते, 15 के 10 रुपए की 1, 20 रुपए की 2, इस तरीके से। तो इस बार नींबू क्या कम आ रही है आप लोगों के पास? कम आ रही है नींबू। क्यों? अब बाहर जाती होंगी, बाहर भाव ज्यादा मिलता होगा। तो जिस मंडी से आप लोग सामान लेते हैं वही मौजूद नहीं है? नहीं। अभी जैसे रमजान भी चल रहा है, नवरात्रि भी चल रही, तो फलों की कीमतों में क्या उछाल, कुछ बढ़े हैं दाम? हाँ, वही 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। ये पपीता, ये तरबूज, खरबूज, तरबूज 20 रुपए किलो है, पपीता 40 है, वो वाला 40 है, केला 40 का 12 है सर। हाँ, तो देखिए केले, पपीते और जो तमाम और फल हैं उनके दाम जरूर बढ़े हैं। भिंडी इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी है। नींबू की बात करें तो नींबू है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि आवक जो है, जहां मंडियों से छोटे दुकानदार या फिर अन्य दुकानदार सामान लेते हैं, वहां पर नींबू मौजूद नहीं है। इस वजह से दुकान पर नहीं पहुंच पा रही। आलम यह है कि 20 रुपए के 2, 10 के 1 नींबू भोपाल के मार्केट में मिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में लोग कुछ कम खरीदारी भी करने पहुंच रहे हैं। दाम जिस तरह से बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जो मांग है वो भी कम हो गई है। इंदौर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वहां से सुधीर मौजूद है। सुधीर, अगर हम मेन मार्केट की बात करते हैं, वहां पर जिस तरह के दाम है उनमें कहीं ना कहीं आम जनता जरूर परेशान है, लेकिन थोक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो दाम है उसको लेकर के थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं राहत जरूर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सब्जियों के दाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तेल कीमतों का असर भी सब्जियों के दामों पर दिख रहा है। अभी कुछ सब्जी वालों से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि हमारी ढुलाई भी 2 से 3 रुपए महंगी हो गई है, इस वजह से सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर इस वक्त की अगर हम बात करें तो नींबू की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पर मौजूद है जहाँ पर सिवाय नींबू के कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह के नींबू रखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे नींबू। इनसे हम जानने की बात करते हैं। हमारे नींबू, आपके पास सिर्फ नींबू आप बेच रहे हैं, नींबू का क्या भाव चल रहा है? नींबू 7 से 6, 650 और 7 रुपए, और फिर उसे छोटे वाले 5 रुपए, 4 रुपए, फिर उसे हल्के वाले 3 रुपए, 2.5 रुपए। छोटे छोटे नींबू देख रहे हैं यहाँ पर, इनका क्या भाव है? ये तो 100 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए 100 किलो। 100। तो इनमें तो रस तो कुछ होगा ही नहीं, पर ये इतने छोटे छोटे नींबू तोड़ के आ गए। माता जी की सकते हैं कि पूजा पाठ में भी नींबू का इस्तेमाल होता है, तो उसका जो इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए ये छोटे छोटे जो नींबू हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। जो रस वाले नींबू की हम बात करते हैं, जो रोजाना के इस्तेमाल में हो रहे हैं, इनका क्या भाव है? जो पीले वाले कीमतों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया। थाली में जो पकवान सजते थे, उन पकवान की जो संख्या होती थी वो भी कम हो गई है, क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़े हैं। आम जनता उस दाम से बेहद परेशान है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।